आखिर बंगाल को क्यों विभाजित किया जा रहा है? कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। और विभाजन किया कैसे गया? तो इसी ने औपनिवेशिक चरित्र को उजागर किया, औपनिवेशिक शोषण को उजागर किया। हमारे परंपरागत उद्योगों का नाश हुआ, लोग बेरोजगार हुए। आगे चलकर हमारी राष्ट्रीयता को कुचलने के लिए और भी जो ब्रिटिश शासक थे, कुछ प्रतिक्रियावादी शासक, उन लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे। क्यों आखिर ब्रिटिश इतना चिंतित है बंगाल को लेकर? आखिर बंगाल को क्यों विभाजित किया जा रहा है? कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। और विभाजन किया कैसे गया? यह क्या है? एक प्रांत। सबसे पहले अंग्रेजी शासन की शुरुआत यहीं से हुई। बंगाल में आधुनिक शिक्षा आया, बंगाल में ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चला। अगर हम लोग बंगाल को देखें तो बंगाल कैसा प्रांत है? यह एक प्रांत है। कैसा प्रांत है बंगाल? तो सबसे पहले अंग्रेजी शासन, सबसे पहले अंग्रेजी शासन यहीं आया। बंगाल से ही हुआ ना शुरुआत, अंग्रेजी शासन। इसके कारण हुआ क्या? आधुनिक शिक्षा आई। आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा बंगाल में ही सबसे पहले। इससे क्या हुआ? तो इससे आप देखो तो एक राजनीतिक चेतना जागृत हुई। अब क्यों बंगाल का विभाजन किया जा रहा है? राजनीतिक चेतना जागृत हुई, ठीक है। इसी राजनीतिक चेतना के कारण सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुआ, सामाजिक धार्मिक सुधार हुआ, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया। इसी कारण आप देखते हो तो अब जात पात, छुआछूत, वर्ग भेद, इन सब का विरोध किया जाता है। और इससे क्या हुआ कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। और इसके साथ साथ और क्या हो रहा है? तो बंगाल में एक मध्यम वर्ग का उद्भव हुआ, शिक्षित मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग का उद्भव। और यही मध्यम वर्ग के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है, यह ध्यान रखना। यही मध्यम वर्ग, सब कुछ इसी के द्वारा किया जा रहा है बंगाल में। अब ये जो घटना घटित हुई बंगाल में, ये सामान्य परिवर्तन नहीं है। क्यों आखिर ब्रिटिश इतना चिंतित है बंगाल को लेकर? तो यह मध्यम वर्ग जो पहले अंग्रेजों का समर्थक था, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर की राजनीतिक चेतना विकसित होती गई, जैसे जैसे यह जागृत हुआ, यह आगे चलकर इसी के द्वारा आपको राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। इसी के द्वारा औपनिवेशिक चरित्र को उजागर किया जाता है। यानी यह जो मध्यम वर्ग है, अगर आप इसको देखोगे तो इसी ने सबसे पहले क्या किया? यही मध्यम वर्ग औपनिवेशिक चरित्र को उजागर करने का काम किया। यही मध्यम वर्ग है ना, यही मध्यम वर्ग है। और ये सब किस क्षेत्र में हो रहा है? बंगाल में। तो इसी ने औपनिवेशिक चरित्र को उजागर किया, औपनिवेशिक शोषण को उजागर किया। और इसी ने सबसे पहले ब्रिटिश आर्थिक नीति की समीक्षा की। और ब्रिटिश आर्थिक नीति की समीक्षा करके इसी ने सबसे पहले यह बतलाया कि भारत से धन का निर्गमन हो रहा है। और वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब बताओ, इतना बड़ा परिवर्तन एक पार्टिकुलर एक एरिया में हो रहा है, एक क्षेत्र में हो रहा है, तो क्या अंग्रेजों की चिंता नहीं बढ़ेगी क्या? इधर आप लोगों ने पढ़ा भी है कि जब कांग्रेस का गठन किया गया तो शुरुआती चरण में हमारा कांग्रेस का और सरकार का दोनों का संबंध बहुत अच्छा था। ताल्लुकात अच्छे थे, संबंध अच्छे थे, रिलेशन अच्छे थे। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस आगे बढ़ते चली जा रही है, आप देखते हो कि सरकार और कांग्रेस के बीच की दूरियां बढ़ती चली जाती है। क्यों भाई?
तो इसलिए दूरियां बढ़ती चली जा रही है क्योंकि अब कांग्रेस के द्वारा राजनीतिक मुद्दे को उठाया जाने लगा, औपनिवेशिक चरित्र को उजागर किया जाने लगा, अंग्रेजों के शोषणकारी स्वरूप को लोगों को बताया जाने लगा। अब धीरे धीरे जो भारतीय जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जिनका शुरुआती चरण में यह मानना था कि अंग्रेजों के बने रहने से ही भारत का विकास होगा, अब वह इस बात से अब इनकार करने लगे कि नहीं, आपके वजह से हम भारतीयों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो अकाल है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, ये सब आपके नीति के कारण है। आपकी वजह से हमारे कृषि पद्धति में परिवर्तन आया, आपकी वजह से हमारे हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ, आपके वजह से हमारे परंपरागत उद्योगों का नाश हुआ, लोग बेरोजगार हुए, लोगों ने मोटे अनाज को छोड़कर और नकदी अनाज का उत्पादन करना स्टार्ट किया, कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। तो अब ऐसे अब इस क्षेत्र को लेकर अंग्रेजों की चिंता तो बढ़ेगी। आगे चलकर हमारी राष्ट्रीयता को कुचलने के लिए और भी जो ब्रिटिश शासक थे, कुछ प्रतिक्रियावादी शासक, उन लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे। जैसे कि आपने देखा लिटन जब वायसराय बनता है तो क्या वह हमारी राष्ट्रीयता को समाप्त करने का पूरा प्रयास नहीं किया था? उसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया जिसमें भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सिविल सेवा उम्र सीमा अधिनियम लाया, भारतीयों को सिविल सेवा में जाने से रोका जाने लगता है। उसने आर्म्स एक्ट लाया। तो इन सब आप देखते हो कि कंटिन्यू ये हमारी राष्ट्रीयता को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उतनी तेजी से हमारी राष्ट्रीयता और मजबूत होती चली जा रही है। अब ऐसे और इस सारा केंद्र इसका यह था, हमारी राष्ट्रीयता का केंद्र यानी बंगाल केवल प्रांत नहीं था, यह भारतीय राष्ट्रीयता का केंद्र बन चुका था। बंगाल यह केवल एक प्रांत नहीं था, एक क्षेत्र नहीं था, भारतीय राष्ट्रीयता का केंद्र, यह सेंटर पॉइंट हो चुका था। नेशनलिटी का, इंडियन नेशनलिटी का यह सेंटर पॉइंट हो चुका था बंगाल। अब ऐसे सेंटर पॉइंट को तो समाप्त ही करना था।